भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आगरा के ग्राम पंचायत कहरई ब्लॉक बरौली अहिर में श्रीमती ओमवती के नाम दुकान आवंटन है, जो कि उनका पुत्र तरुण चलाता है, जो कि खुलकर करता है घटतौली। उनका कहना है कि खाद्य विभाग से वजन पूरा नहीं मिलता। लगभग सभी कोटेदार गरीब के हक का खा रहे हैं राशन, और ये इस दुकान का ही नहीं सभी दुकानों का यही हाल है। 1 यूनिट पर 3 किलो गेहूँ व 2 किलो चावल आते हैं, लेकिन 1 किलो चावल दे रहे हैं कोटेदार। वार्ड नंबर 78 के शहीद नगर के कोटेदार सूबेदार होडल सिंह सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान खोल के करते हैं मनमानी। लोगों का आरोप है कि 2 किलो चावल की जगह पर 1 किलो चावल दे रहा है कोटेदार। गरीबों के हक का खा रहे हैं कोटेदार। जो ग्राहक आवाज उठाता है उसके राशन कार्ड को निरस्त करने की देते हैं धमकी। खुलकर करते हैं दबंगई। लॉकडाउन में लोग पेट पाल रहे हैं, इधर कोटेदार गरीबों का खा रहे हैं राशन। शहर के ज्यादातर कोटेदारों की दुकान में चल रहा है खुलकर घटतौली का खेल। अब देखने वाली बात है कि योगी सरकार ऐसे कोटेदार पर क्या कार्रवाई करती है। आगरा से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। राशन चाहिए पूरा कि नहीं चाहिए? जो 1 किलो राशन कम है वो पूरा चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ तो ठीक है, आप अपना नाम बताइए। गुड़िया। ठीक है, आपको कितने टाइम से 1 किलो राशन आपका कम मिल रहा है? मेरा अभी बनाया राशन। अच्छा। 2 बार से ले गई हूँ, तो 2 बार से उन्होंने बोला कि 1 किलो कम मिलेंगे। 1 किलो कम मिलेंगे। तो इसका रीजन क्या है 1 किलो कम मिलेगा? पूरे गेहूँ तो पूरे। हाँ, चावल कम दिए जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। तरुण तो भैया यहाँ पे ये घटतौली का आपकी दुकान का मामला आ रहा है, तो थोड़ा ये घटतौली के का ग्राहकों की शिकायतें हैं कि पहले तो कुछ ज़्यादा ही घटतौली करते थे, लेकिन अब 1 किलो कम दिया आपने आज इस महीने में, वरना इससे पहले हर यूनिट पे 1 किलो वो चावल कम कर रहे थे। ये आपके ग्राहकों का ही कहना है, बाइट भी है, जो सामने बोलो वीडियो भी है। चलो तो आपका अभी भी आप कम दे रहे हो, अभी गई है? हाँ सही बात है, कोई बात तो ना इसमें। तो मतलब कम, मतलब ये घटतौली कैसे? आप देख लो अपने हिसाब से क्या करना है आपको। आप देख लो अपने हिसाब से क्या करना है। आप बताओ ना। मैं क्या बताऊँ? बताओ क्या बताऊँ? मैं कोई अधिकारी हूँ? आप बताओ क्या करना है। आपसे अधिकारी हैं, उनसे आप बताओ मैं क्या करूँ। क्यों दे रहे हैं? मैं क्या बताऊँ? तुम्हें कट्टे वजन दिलवा दो। लाओ चलो कट्टे वजन दिलवाए। चलो वैसे मिलता है वहाँ से, तो चलो दिलवाओ। चलो दिलवाओ। मैं क्या दिलवाऊँ? नहीं मिलता है? नहीं मिलता। चलो दिलवा मुझे। वहाँ से कट्टे का वजन नहीं मिलता। चलो। अच्छा, कट्टे के वजन के चक्कर में आप हर उस पे यूनिट पे 1 किलो काटोगे। पहले देते 5 किलो चावल और 15 किलो गेहूँ, तब मैं कांटे मुँह कमी है इनके में कांटू ना ढंग दे। जैसे 1 किलो 900 ग्राम कम बैठते इनको है, अब जो 9 किलो चावल देते हैं, इतनी जबरी करिए तब। और सोचे चावल कम बैठते हैं, कल 6 किलो है तो 3 किलो। हाँ जी चक्कर चल रहा है इनको। राशन पूरा कांटा देख लो, कांटा का कहते हैं जिनको कर कांटा तो 1 किलो कर रहा है, कल को पूरे याद राशन पूरा बैठती ना। अभी कितने दिया है तुम्हें? 9 किलो। 9 किलो। कितने यूनिट है तुम्हारा? 5 यूनिट में 9 किलो। 9 किलो चावल है। और गेहूँ कितना दिया? 15 किलो। गेहूँ 15 किलो। वो कम बैठेंगे तुलवा लो को, वो कम बैठेंगे। कम बैठते हैं। हाँ कम बैठते हैं, राशन कम बैठता। हाँ कम बैठता है। क्या नाम है तुम्हारा इसका? ये राशन का? जब लेने आती है। अरे ला मुझे राशन कार्ड दिखाओ। अरे वो है मुझे दो। नहीं कम बैठती है ये, सही दामा का है। ओके तो जाके तो तुम्हें कार्ड नाम काट दूँ। कितना मिला है बहन जी? इनसे पूछ। क्या कितना इनसे मिला? पूछे कितना 12 किलो गेहूँ, 21 किलो गेहूँ दे 2 जने के, और 12 किलो गेहूँ वो चावल है। सुनीता शर्मा। सुनीता शर्मा। चावल 1 किलो काट रहे हैं हर यूनिट पे। काट रहे हैं। अच्छा। और एक बार की थोड़ी है, वो तो हर महीना की बात है। अच्छा। 2 बार मिल रहा हो, 2 बार कट रहा हो। अच्छा। हाँ और क्या? आपने कहीं शिकायत करी? कौन से करें? को आए रहो तारो और पास होते लौट के भाज जाते। बंद रहता है। बंदे ही सब आवत है सर, मनमौजी से बांटते ना बांट रहे। हाँ सर फसल बेचने देने में किस तरह की कार्य प्रणाली रखी गई है? कार्य प्रणाली क्या है? कितना यूनिट मिलना चाहिए? देखिए आज के समय में जो राशन वितरण हो रहा है वो महीने में 2 बार राशन वितरण किया जा रहा है और दोनों बार निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।
जो प्रथम बार इस महीने वितरण हो रहा है, जो 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक वितरण होना है, वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत होना है, जिसमें प्रति यूनिट पात्र गृहस्थी कार्ड पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 3 किलोग्राम गेहूँ और 2 किलोग्राम चावल है, वो दिया जा रहा है। और दूसरा कार्ड जो अंत्योदय होता है, उसमें 35 किलोग्राम निःशुल्क राशन है, जिसमें 20 किलोग्राम गेहूँ और 15 किलोग्राम चावल है। और दोनों तरह का जो दोनों राशन है, गेहूँ और चावल, अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डों पर वह निःशुल्क है। इसके अलावा जो दूसरा चरण आता है, जो कि 20 तारीख से 30 तारीख के बीच वितरण होता है, वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत होता है। उसमें दोनों तरह के कार्डों के यूनिट के आधार पर राशन मिलता है। उसमें पर यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है, चाहे अंत्योदय कार्ड हो चाहे पात्र गृहस्थी कार्ड हो। उसमें 3 किलोग्राम गेहूँ और 2 किलोग्राम चावल निःशुल्क दिया जा रहा है। ये व्यवस्था की गई। सर, कुछ राशन वालों का कहना है कि हम लोगों को इसमें कुछ मिलता नहीं, हमारी जेब से लगता है, जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं और भीड़ हमें परेशान करती है। इसके बारे में उनके लिए क्या व्यवस्था रखी गई दुकान? देखिए, अगर दुकानदारों को ये लगता है कि उनके लिए यह जो वर्तमान व्यवस्था है या जिस स्थिति में उन्हें राशन बांटना पड़ रहा है, वो उनके लिए लाभकारी नहीं रह गया है, तो वह त्यागपत्र देने के लिए स्वतंत्र हैं और वो त्यागपत्र दे सकते हैं। परंतु जो व्यवस्था बनाई गई है उसका अनुपालन कराना हमारा दायित्व है। और दूसरी स्थिति यह है कि उनके द्वारा जो जायज़ मांगें की जाती हैं, उसको समय समय पर हम लोगों के द्वारा उच्च स्तर पर प्रेषित किया जाता है, परंतु निर्णय उच्च स्तर पर होना है। हम लोग सर उसको लेकर वो घटतौली शुरू कर देते हैं कि 2 किलो चावल की जगह 1 किलो चावल देना और 3 किलो गेहूँ की जगह 2 किलो गेहूँ देना। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वह गलत कर रहे हैं, और जहाँ भी गलत करते हैं और संज्ञान में आता है, वहाँ पर उनके द्वारा किए गए गलत कार्य के क्रम में कार्रवाई की जाती है। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि महीने में 2 बार राशन बांट रहे हैं और दोनों बार के राशन वितरण का जो उनका कमीशन होता है मिला करके, वो एक ठीक ठाक धनराशि हो जा रहा है। ठीक है कि अभी उनका अपने डिपार्टमेंट की ओर से एक सक्षम अधिकारी भी बिठाए गए थे। निश्चित रूप से हर महीने नोडल अधिकारियों की तैनाती की जाती है और वर्तमान में जो राशन निःशुल्क बांट रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का, उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि जो नोडल अधिकारी दुकान पर लगाए गए हैं वो वितरण को सत्यापित करके हमें देंगे। उसके उपरांत ही शासन से पैसा प्राप्त होने पर उसका पैसा दिया जाएगा। लेकिन वहाँ तो सक्षम अधिकारी मिलते ही नहीं है। देखिए, सक्षम अधिकारियों की ड्यूटी 10 दिन के लिए लगाई गई है। सक्षम अधिकारी जाते हैं और कभी कभी बीच में वो अपने सरकारी कार्य के लिए हो सकता है कि वो चले गए हों, परंतु हमें जो रिपोर्ट आती है उन रिपोर्टों पर नोडल अधिकारियों के हस्ताक्षर हमें प्राप्त होते हैं और वो हस्ताक्षर करके देते हैं। और मैंने अपने मोबाइल पर बहुत सारी जगह से फ़ोटो भी मंगाए हैं कि वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो मेरे पास कम से कम हर दुकान की एक फ़ोटो है जिसमें नोडल अधिकारी बैठे हुए हैं। कुछ क्षेत्रों में देखने को मिला जहाँ हम लोग दुकानों पर गए तो वहाँ सक्षम अधिकारी भी नहीं पाए गए और दुकानदारों का सीधा कहना था कि भाई साहब हम कम इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास व्यवस्था नहीं हो पा रही, लड़के का खर्चा भी होता है, दुकान का खर्चा भी होता है, लदाई का खर्चा भी नहीं देना। नहीं, इसको हम जायज़ नहीं ठहराएंगे और हम अनुरोध करना चाहेंगे कि राशन डीलर जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप काम करे। अगर वो इसको आधार ले करके कि हमारा कमीशन कम है इसलिए हम घटतौली करेंगे, हम इसे जायज़ नहीं मानेंगे, इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक और है सर क्वेश्चन मेरा कि जो लोग यूनिट जिनके कट गए हैं, कंप्यूटर में हो सकता है किसी वजह से 4 यूनिट थे, 1 यूनिट कट गया, उसको लेके बड़े लोग परेशान हो रहे हैं। इस बार क्षेत्रीय कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, उनकी नहीं सुन रही। देखिए, यूनिट कटने का काम पिछले 1-1.5 वर्षों से नहीं हुआ है। जब से कोरोना पिछले साल मार्च 2020 में आया था, उसके बाद राशन कार्ड कटने और यूनिट कटने का काम नथिंग के बराबर हुआ है। जब संबंधित व्यक्ति अपना एफिडेविट दे रहा है कि मेरा काट दिया जाए, मेरी बेटी की शादी हो गई, तभी यूनिट काटे गए हैं। हाँ, पहले के का हो सकता है कि पहले के डुप्लीकेट स्थिति में या एक ही आधार कई जगह लगे होने की स्थिति में कुछ यूनिट काटे गए हों। ऐसी स्थिति में हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछले साल कोरोना काल में जनपद में कुल 6,93,000 कार्ड थे और यूनिट लगभग 28 लाख के आसपास था। लगातार जैसी रिपोर्ट इंस्पेक्टर और ARO के द्वारा प्रमाणित करके दी जा रही है, हम यूनिट बढ़ाने का काम लगातार कर रहे हैं। आज हमारे पास 30.5 लाख यूनिट हो चुका है और यह यूनिट इसलिए बढ़ा है क्योंकि जो हमारे नए यूनिट जुड़ने के लिए परिवार के सदस्य जिनके आधार नहीं बने थे वो जुड़ने के लिए आ रहे हैं, उन्हें हम जोड़ रहे हैं।
या जो नए परिवार अभी तक इस योजना से आच्छादित नहीं थे, वो अगर सारी प्रक्रिया पूरा करके दे रहे हैं तो हम उसे कर रहे हैं। ये कार्य सतत रूप से चलता रहता है। अगर किसी को 1 महीने 15 दिन हो गए अपना यूनिट बढ़वाने के लिए आवेदन दिए हुए या राशन कार्ड बनाने के लिए, तो वो हमारे कार्यालय से भी संपर्क कर सकता है। तो हम ये देख लेंगे कि भाई किस कार्यालय में, तहसील कार्यालय में या एरिया कार्यालय में कहाँ पर ये फाइल इनकी रुकी हुई है, उसे प्राथमिकता के तौर पर कराया जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा था कि जो लोग बाहर से आके रह रहे हैं उनको राशन मिलने में बड़ा दिक्कतों का सामना करना। देखिए, वन नेशन वन कार्ड प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए शुरू किया हुआ है और इस पर हम लोगों को निर्देश है कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। और इस योजना का असली लाभ तभी मिलेगा जब कोई मजदूर आगरा कमाने आया हुआ उसे आगरा में निःशुल्क राशन प्राप्त हो जाए। इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था बनाया हुआ है और डीलरों को ये निर्देशित किया गया है कि भाई अगर कोई इस तरह का दूसरे प्रदेश का या दूसरे ज़िले का व्यक्ति आ रहा है तो उसे दे दिया जाए। हाँ, इसमें एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ राशन डीलर अपने पड़ोसी राशन डीलर के कार्ड धारकों का राशन बांटना चाहते हैं, तो उसे हमने रोका है, क्योंकि एक ही गांव की 2 दुकानें हैं। एक दुकानदार अगर दूसरे का बांट लेगा तो दूसरे कैसा सर्वाइव करेगा। लेकिन अगर दूसरे ब्लॉक का, दूसरे ज़िले का या दूसरे प्रदेश का कोई व्यक्ति आता है तो उसे देने के लिए सदैव निर्देशित किया गया है। इसके लिए जगह जगह पर अब होर्डिंग्स भी हम लोगों ने, वो स्लोगन्स वगैरह भी जो है चस्पा कराए हैं। और अगर कहीं कोई ऐसी दिक्कत आती है किसी दूसरे ज़िले के नागरिक को कि उसे राशन नहीं मिलता है, तो वो टोल फ्री नंबर पर 1076 पे और हमारे नंबर पर जो